हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष बेबी ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि मेरे मायके से मेरे लिए केसर आया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस केसर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊँगी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि केसर क्यों खाना चाहिए प्रेगनेंसी में और क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में आज मैं वीडियो में बताऊंगी। और जो केसर है इसे कब खाना स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला जो फ़ायदा है केसर खाने का, इससे जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जो केसर का दूध है हमें वो कब से पीना स्टार्ट करना चाहिए, तो केसर का दूध हमें चौथे या पाँचवें महीने से पीना शुरू करना चाहिए। शुरुआत में हमें केसर का दूध नहीं पीना चाहिए, पहले 3 महीने तो बिल्कुल भी हमें केसर का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो केसर होता है ये गर्म होता है। तो गर्म चीज़ें शुरुआत में खाने से जो महिलाएँ होती हैं इनका वो मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए शुरुआत के 3 महीने में हमें केसर का जो दूध है ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। मैं कहूँ कि केसर का दूध क्या कोई भी गर्म चीज़ हमें शुरुआत के 3 महीने में नहीं पीनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारी महिलाओं की प्रेगनेंसी होती है इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। जो पहले ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि जो पहले 3 महीने होते हैं इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और उसके बाद जो 4 से लेके 6वां महीना होता है इसे सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, और जो 7 से लेके 9वां महीना होता है इसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो हमारी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो केसर का दूध है ये हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में पीना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप चौथे महीने से केसर का दूध पी सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो केसर का दूध है ये 5वें महीने से पीना शुरू करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप गर्म चीज़ें खाने लग जाएंगे शुरुआत में ही, इससे महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। तो शुरुआत में हमें बिल्कुल भी गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए हमें गर्म चीज़ें प्रेगनेंसी में। और सेकंड बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो केसर का दूध है ये हमें कब पीना चाहिए। तो केसर का दूध हमें रात को सोने से पहले पीना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। केसर का दूध हमें कब पीना चाहिए, तो रात को सोने से पहले पीना चाहिए। रात को ही क्यों पीना चाहिए केसर का दूध, ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना। क्योंकि जो केसर का दूध है इसे पीने से रात को महिलाओं को नींद बहुत अच्छी आती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना कि महिलाओं को नींद की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई महिलाओं को रात को नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी में। तो अगर आप केसर का दूध पीती हैं रात को सोने से पहले तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। और जो 5वीं बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको केसर का दूध नहीं बनाना आता है तो मैं आपको बता दूं कि केसर का दूध कैसे बनाते हैं। तो केसर का दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है, और दूध को उबलने के लिए गैस पे रख देना है। जब आपका दूध उबलने लग जाए तो उसमें आपको 4 या 5 केसर के जो ये धागे हैं ये डाल देने हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप गर्मी में अगर आप केसर के दूध का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको मात्र 2 धागे डालने हैं, 2 रेशे डालने हैं केसर के दूध में, ठीक है। अगर आप सर्दियों में केसर के दूध का इस्तेमाल कर दूध पी रही हैं तो आपको 3 से 4 या 4 से 5 रेशे जो हैं ये केसर के दूध में डाल सकती हैं, ठीक है। और दूध को उबलने देना है, इससे जो केसर है वो अपना कलर छोड़ देगा, और कलर छोड़ते ही आपको गैस ऑफ कर देना है और इसका जो दूध है वो आपको पी लेना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि केसर का दूध कैसे बनता है। तो केसर के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है। मैं भी अब मेरा, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मेरा 5वां महीना लगा है, तो अब मैं 5वें महीने से ये केसर का दूध जो है ये पीना शुरू कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पहले 3 महीने तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। पर 3 महीने बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर को चेक कराया, फिर डॉक्टर ने बोला कि कैल्शियम और आयरन की गोलियां खानी चाहिए मुझे, और उन्होंने एक पाउडर लिख के दिया था, प्रोटीन एक्स पाउडर। उन्होंने कहा ये पीना चाहिए मुझे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने प्रोटीन एक्स पाउडर वो ले आए थे। तो जैसे ही मैंने प्रोटीन एक्स पाउडर 1-2 बार पिया उसी समय से मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, तो वॉमिटिंग आनी मुझे स्टार्ट हो गई थी चौथे महीने में। वैसे मुझे शुरुआत में वॉमिटिंग नहीं आई थी, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
जैसे ही मैंने प्रोटीन एक्स पाउडर पिया तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मुझे बहुत वीकनेस फ़ील होता है वॉमिटिंग के कारण शायद, और मतलब ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, मन करता है रेस्ट ही करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे अच्छी सलाह आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप डॉक्टरों की सलाह ना मानें, ठीक है। आप कोई भी पाउडर वगैरह मत पीजिए, सिंपल खाना खाइए, दूध पीजिए। कैल्शियम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीजिए, और आयरन के लिए आप जैसे गुड़ खाइए, आयरन वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, फ्रूट वगैरह खाइए। तो डॉक्टरों की सलाह ना माने तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो डॉक्टरों की सलाह मान के बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं डॉक्टरों की सलाह से। सो तो मेरी माने तो अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल भी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें प्रेगनेंसी में। और प्रोटीन एक्स पाउडर वगैरह ये सब कुछ फेक है, इसे मत पीजिए, ये सब हमारी हेल्थ को नुकसान ही करती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की ये नॉलेज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।